MCQ है कि द प्रॉपर्टी डी ऑफ एक्स वाई इक्वल डी ऑफ वाई एक्स इज नेम्ड एज नॉन नेगेटिविटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री या फिर ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक जो है उसमें सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि डी ऑफ एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कहलाती है नॉन नेगेटिविटी। ओके, फिर रिफ्लेक्सिविटी ये है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। अगर ये हो तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर दी गई है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल डी ऑफ वाई एक्स, तो इसको कहा जाता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी या सिमेट्री। तो इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन सी ठीक होगा। तो इससे 2 MCQs और भी बन सकते हैं कि नॉन नेगेटिविटी के लिए ये पूछा जा सकता है और रिफ्लेक्सिव के लिए भी ये प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। तो ये जस्ट उनके नाम है। नेक्स्ट सेकंड MCQ है कि द प्रॉपर्टी डी ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई इज कॉल्ड। कि अगर आपके पास सेट में कहीं भी कोई से 3 पॉइंट हों, एक ये x है, ये y है और ये z है, तो डी ऑफ एक्स जी ये वाला डिस्टेंस ये समालर होता है डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी से। तो चूँकि यहाँ एक ट्राइंगल शेप बन रही है तो इसको हम कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इसका एक स्पेशल नेम है। नंबर 3 है कि इफ एक्स डी इज़ अ मीट्रिक स्पेस देन डी इज़ कॉल्ड अ मीट्रिक ऑन एक्स। अगर ये एक्स डी मीट्रिक स्पेस हो तो ये जो डी होता है इसमें इसको हम मीट्रिक कहते हैं, यानी एक ऐसा फंक्शन, बेसिकली डी एक फंक्शन होता है जो एक्स क्रॉस एक्स से सेट आर की तरफ होता है और जिसमें ये ऊपर वाली 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, नॉन नेगेटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो वो फिर मीट्रिक होता है और सेट के साथ जब उसे लिख दिया जाए तो वो सेट को मीट्रिक स्पेस कहते हैं। नंबर 4 है इफ एक्स डी इज़ अ मीट्रिक स्पेस देन एक्स इज़ कॉल्ड। अब देखें यहाँ ये जो डी है इसको तो हम मीट्रिक कहते हैं, लेकिन ये जो साथ सेट एक्स है इसको ग्राउंड सेट या फिर अंडरलाइंग सेट कहा जाता है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन डी ठीक होगा, बोथ बी एंड सी। मीट्रिक तो नहीं कह सकते यहाँ, क्योंकि ये जो सिंपल डी है ये मीट्रिक है। मीट्रिक बेसिकली एक फंक्शन होता है और मीट्रिक स्पेस एक सेट होता है जिस पर एक मीट्रिक भी डिफाइंड होता है। नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मीट्रिक ऑन आर। कि ये जो 4 दो हैं, बल्कि बाकी दोनों इन्हीं के बारे में बात की कि इनमें से कौन से हैं जो मीट्रिक नहीं हैं। तो फर्स्ट वन देखिए कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल एक्स मॉड प्लस वाई मॉड, तो ये पॉजिटिव तो है क्योंकि ये 2 नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम है, तो अगेन नॉन नेगेटिव होगा, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो है। फर्स्ट एक्सियम सेटिस्फाई होता है। सेकंड एक्सियम देखा जाए कि क्या डी ऑफ एक्स वाई इक्वल डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 हम रखें। अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 है तो इससे ये पता चलता है कि एक्स मॉड प्लस वाई मॉड इक्वल 0। 2 नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम है, इट मीन वो दोनों नंबर खुद 0 होंगे। एक्स मॉड इक्वल 0, वाई मॉड इक्वल 0, सो एक्स इज़ इक्वल टू 0 एंड वाई इज़ आल्सो इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स इज़ इक्वल टू वाई। लेकिन अगर हम इसके कन्वर्स चलें, एक्स हम मान लें कि एक्स इज़ इक्वल टू वाई है, तो यहाँ से ये पता नहीं चलता कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 है, क्योंकि अगर हम मान लें कि x और y दोनों 2 हैं तो 2 प्लस 2 मॉड तो सो हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई 4 होगा, 0 नहीं हो सकता। इसलिए ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि ये एक मीट्रिक नहीं है। सेम रीज़न से हम इसको भी चेक कर सकते हैं और मैंने ये डिस्कशन में क्विक रिव्यू में इनको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सी होगा कि बोथ ए एंड बी आर नॉट मीट्रिक ऑन आर। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 है लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीट्रिक ऑन एक्स। कि इनमें से कौन सा है जो मीट्रिक नहीं है। तो कुछ रिजल्ट्स हैं उनकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि अगर के एक पॉजिटिव नंबर हो, किसी भी मीट्रिक के साथ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नया फंक्शन मिलता है वो भी एक मीट्रिक होता है, तो ये तो मीट्रिक है। नेक्स्ट बी डी ऑफ एक्स वाई और 1 प्लस डी एक्स वाई, ये प्रूव किया गया कि ये भी मीट्रिक है। तो अगर ये मीट्रिक है तो इसके साथ अगर आप डी के साथ फिर से के साथ लगा दें तो ये अगेन एक मीट्रिक बनता है, जबकि ये जो है ये मीट्रिक नहीं है। इसकी रीज़न क्या है, ये हम वेरीफाई कर सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0। अगर ये डी ऑफ एक्स वाई 0 है तो इससे ये पता चलता है, ये चूँकि फ्रैक्शन में है तो
इसका मतलब है ऊपर वाला नंबर 0 है, 1 माइनस डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0। क्योंकि जब भी कोई फ्रैक्शन हो, फॉर एग्जांपल a ओवर b इक्वल 0, तो ये तब पॉसिबल होता है जब a 0 हो और b नॉन ज़ीरो हो। वैसे साथ ये भी होता है। ओके, तो अगर 1 माइनस डी ऑफ एक्स वाई 0 है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि x इज इक्वल टू वाई। अगर सॉरी ये d4 है, d4 ऑफ एक्स वाई इक्वल 0, तो हम ये कहेंगे 1 माइनस डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0। सो 1 इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ से ये इम्प्लाई नहीं होता कि x इज इक्वल टू वाई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मीट्रिक नहीं है। सो हमारा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट नंबर 7, लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड x1 x2 अप टू सो ऑन xn बी पॉइंट्स ऑफ मीट्रिक स्पेस x, देन द प्रॉपर्टी डी ऑफ x1 xn कि x1 से xn तक का डिस्टेंस लेस देन और इक्वल होगा x1 से x2 तक प्लस x2 से x3 तक एंड सो ऑन xn माइनस 1 से xn तक का डिस्टेंस। तो अगर देखा जाए तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी को ही एक्सटेंड किया गया है, उसको ज़्यादा पॉइंट्स के लिए बात की गई है, तो इसका नाम है जनरलाइज्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट नंबर 8, द यूजुअल मीट्रिक ऑन R इज डिफाइंड एज डी ऑफ एक्स वाई इक्वल। अब इनमें से ये जो है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल एक्स माइनस वाई मॉड, ये यूजुअल मीट्रिक है। तो मुझे कमेंट में किसी ने पूछा भी था कि हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा मीट्रिक सेट R या R स्क्वायर पर यूजुअल मीट्रिक होता है। तो इसका एक बड़ा सादा सा आंसर ये हो सकता है कि ऐसे डिस्टेंस फंक्शन जो हम आम रोज़मर्रा में यूज़ कर रहे होते हैं, मसलन रियल लाइन पर जब हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो यही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आप प्लेन में बात करें किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फार्मूला जो यूज़ होता है उस मीट्रिक को यूजुअल मीट्रिक कहते हैं। इसी तरह r पावर n तक यूजुअल मीट्रिक डिफाइन किए जाते हैं। नंबर 9 है द यूजुअल मीट्रिक ऑन R स्क्वायर। चलेंगे, ये बात यहाँ हो भी गई कि x और y अगर दो पॉइंट हो, फॉर एग्जांपल ये x1 x2 है और दूसरा पॉइंट ये है y1 y2, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो यूजुअल डिस्टेंस है वो किस तरह से हम फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ऑप्शन ए जिस तरह से मीट्रिक डिफाइंड है इसको यूजुअल मीट्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 10 है द टैक्सी कैब मीट्रिक। ये शायद आपने कम ही सुना हो। टैक्सी कैब ये बेसिकली एक मीट्रिक का नाम है और वो इस तरह से डिफाइंड होता है। ये जो बी है x1 माइनस y1 मॉड प्लस x2 माइनस y2 मॉड। तो ये बस एक नाम की हद तक याद रखना ज़रूरी है, वरना एज सच इसकी ज़रूरत नहीं थी। और ये आप देखें यहाँ नंबर 10 में ए बी और सी ये तीनों मीट्रिक भी हैं सेट R स्क्वायर पर। तो ये भी साथ में याद रहे कि इन इस तरह से डिफाइंड किए गए फंक्शंस मीट्रिक होते हैं R स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट नंबर 11 द डिस्क्रीट मीट्रिक ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट X इज डिफाइंड एज कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को मीट्रिक स्पेस बनाया जा सकता है, उस पर एक मीट्रिक डिफाइन किया जा सकता है। और वो मीट्रिक इस तरह से डिफाइंड होता है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो ये ऑप्शन ए ही राइट ऑप्शन है। देखें बी क्यों नहीं है, वैसे ये तो दोनों सेम ही लिखे गए, इसको आप नहीं, ये डिफरेंट है। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई एंड 1 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये तो मीट्रिक की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि अगर एक्स और वाई इक्वल हों तो डिस्टेंस 0 होना चाहिए, यहाँ 1 है। ओके, सी भी मीट्रिक की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि यहाँ आंसर एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है, जबकि डेफिनेशन ये है कि हमेशा आंसर नॉन नेगेटिव हो। और डी भी सेम रीज़न से मीट्रिक नहीं है। तो जो ऑप्शन ए में मीट्रिक डिफाइंड है डी, उसे हम डिस्क्रीट मीट्रिक कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम ट्रिवियल मीट्रिक भी है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। नंबर 12 कि लेट एक्स which is equal to x1 x2 up to so on xn and y equal y1 y2 up to so on yn be any two points of r power n या फिर c power n भी किए जा सकते हैं। c is a complex number। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसका क्या नाम है, ये सिर्फ पूछा गया इसमें, या नाम देकर नीचे चंद ऑप्शंस में इनइक्वालिटीज़ देकर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी फलां है।
तो ये जो इनइक्वालिटी है ये कोशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी है। ये हम डिस्कशन में, क्विक रिव्यू की डिस्कशन में इसको डिटेल से देख भी चुके हैं। और मैंने वहाँ ये भी बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कोशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी और एडिशन के लिए मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी याद रहे। तो नंबर 14 अगर हम देखें 13 से पहले, तो 14 तो 12 की तरह ही है, लेकिन यहाँ एडिशन है। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी है। नंबर 13 ये है, इफ़ x1 x2 अप टू सो ऑन xn बी रियल नंबर्स देन x1 मॉड प्लस x2 मॉड प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn मॉड होल पावर, सॉरी ये 2 होगा। यस, तो ये पावर 2 के साथ है। दिस इज लेस देन और इक्वल टू x1 एन टाइम x1 मॉड स्क्वायर प्लस x2 मॉड स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो इसका ऑप्शन बी है। इसकी अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो इसको कोशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को ही यूज़ कर लें, जबकि y वाले जो पॉइंट्स हैं उन तमाम को 1 रख लें, तो ये प्रूफ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट नंबर 15 है, द कलेक्शन ऑफ ऑल continuous real valued functions defined on the closed interval a to b is denoted as, कि ऐसे फंक्शंस की कलेक्शन जो क्लोज इंटरवल a b से सेट ऑफ रियल नंबर्स की तरफ डिफाइंड है। रियल वैल्यूड वही होते हैं जिनकी रेंज सेट R में हो। तो इसकी जो कलेक्शन है, इस तरह के फंक्शंस की कलेक्शन के जो कंटिन्यूस भी हों उसको हम C से डिनोट करते हैं, C ऑफ ए बी। तो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। ये कंटिन्यूस फंक्शंस हैं इसलिए C से डिनोट किया गया। नंबर 16, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड एक्स वाई जी बिलोंग टू एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन ये तीनों ट्रू हैं। देखिए ये बुक में तो सिर्फ ये एक होगा, लेकिन ये दोनों बाकी भी इसी से ही वेरीफाई हो रहे हैं। देखिए कैसे कि ये x है, ये y है, और अगर ये z हो तो ये तीन डिस्टेंसेज हैं। फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया डी ऑफ एक्स जी के x से z तक का डिस्टेंस माइनस y से z तक का डिस्टेंस, ये दो, यानी दो कंसेक्टिव डिस्टेंसेस का डिफरेंस जो है वो तीसरे से कम है, उनका मॉड, यानी डी एक्स वाई से कम है। तो कोई से दो कंसेक्टिव डिस्टेंसेस लिए जा सकते हैं, डी एक्स वाई डी एक्स जी भी लिया जा सकता है। इसका मतलब इसमें x फिक्स है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ है, तो इस तीसरे से ये लेस होगी। इसी तरह थर्ड पार्ट में भी ऐसा ही है, डी एक्स वाई वाई को फिक्स किया गया, ये लेंथ, और वाई जी, डी एक्स वाई और वाई जी ये वाली लेंथ, तो वो इससे कम है। तो इसलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। नंबर 17 है, द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट x एंड अ सबसेट A ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी इज डिफाइंड एज। अब देखें, एक पॉइंट और एक सेट के दरमियान जो डिस्टेंस है ये किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि उस पॉइंट से उस सेट के तमाम पॉइंट्स तक का डिस्टेंस फाइंड किया जाता है, और फिर उनमें से जो कम डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट। तो यहाँ जो ऑप्शन है डी एक्स ए इक्वल इन्फीमम ऑफ डी एक्स ए सच दैट ए बिलोंग टू ए, तो ये जो फर्स्ट वन ऑप्शन है यही राइट ऑप्शन है। बाकी चेक किए जा सकते हैं कि वो नहीं है। ये जो लास्ट डी है ये सेट आर में, बल्कि ये अगर यहाँ 1A होता तो फिर ये सेट आर के लिए तो वैलिड था, लेकिन इन जनरल मैट्रिक स्पेसेस के लिए नहीं है। सो राइट ऑप्शन ए ही होगा। नंबर 18, द डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स ए बी ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज डिफाइंड एज, कि अगर आपके पास दो सेट्स हों, फॉर एग्जांपल दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का मतलब यह है कि इनके पॉइंट्स के दरमियान सबसे कम डिस्टेंस कहाँ पर है। एक पॉइंट यहाँ से चुने और एक पॉइंट यहाँ से चुने, उनके आपस में डिस्टेंसेस फाइंड करते चले जाएं। तो जहाँ भी कम डिस्टेंस होगा, ये जो लास्ट में मैंने लाइन लगाई है ये इनके दरमियान सबसे थोड़ा डिस्टेंस है, तो इसको हम कहेंगे दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो राइट ऑप्शन यहाँ सी है कि द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल इन्फीमम ऑफ डी ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। नंबर 19, लेट ए एंड बी बी ओवरलैपिंग सबसेट्स ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी। अब ओवरलैपिंग से मुराद ये है कि ऐसे सेट्स जिनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, तो इनमें कुछ पोर्शन कॉमन है। अब इनके दरमियान अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो इनमें तो कुछ पॉइंट्स कम कॉमन है, तो उनका आपसी डिस्टेंस 0 होगा।
तो हम ये कह सकते हैं कि इनके दो सेट्स के पॉइंट्स के दरमियान सबसे कम डिस्टेंस 0 है। सो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी 0 है। सो राइट ऑप्शन इज बी। यानी अगर दो ओवरलैपिंग सेट्स हों, उनमें कुछ कॉमन हो, तो उनका आपसी डिस्टेंस 0 होता है। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। हम डिटेल में ये एग्जांपल अपनी डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके एमसीक्यूज़ करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि 4 वीडियोस जो हैं मीट्रिक स्पेस के रिव्यूज़ से मुतालिक हैं, उनको लाजमी देख लें। हो सकता है कुछ चीज़ें हम यहाँ एमसीक्यूज़ में स्किप कर जाएं, लेकिन वहाँ बड़ी डिटेल में उनको डिस्कस किया गया। उन चारों के लिंक्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेट ए एंड बी इज़, अब देखें ये कौन से पॉइंट्स हैं। एक हैं ऐसे एक्स और वाई सच दैट वाई इक्वल 1/x, और दूसरे एक्स और वाई हैं सच दैट वाई इक्वल 0। अब वाई इक्वल 0 जो है सेट बी, वो ये वाई एक्सिस होता है, यानी ये सेट बी है। और दूसरा वाई इक्वल 1/x, ये इस तरह से इसका ग्राफ ड्रा किया जा सकता है, और इधर भी यूँ ही है। तो अगर देखा जाए तो ये जो फंक्शन है इनका ग्राफ काफ़ी हद तक अब करीब करीब आते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ये मिलते नहीं है। इन्फिनिटी की तरफ जाकर हम ये कहते हैं कि इनका डिस्टेंस 0 है। तो चूँकि ये इनफाइनाइट सेट्स हैं, तो इनके डिस्टेंस को इस तरह से देखा जा सकता है, तो इनका डिस्टेंस 0 होगा आपस में, क्योंकि ये दोनों कर्व्स इन्फिनिटी पर जाकर एक दूसरे से मिल जाएंगे, और माइनस इन्फिनिटी पर भी। तो इसका मतलब इनके दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 0 है। Number 21, if A is a subset of a metric space XD such that delta of A is less than epsilon। अब ये जो डेल्टा है इसको कहा जाता है डायामीटर, डायामीटर ऑफ ए। और ये डायामीटर ऑफ ए इस तरह से डिफाइंड होता है, दैट इज द सुप्रीमम ऑफ या मैक्सिमम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग टू ए, कि सेट ए के पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस फाइंड करते चले जाएं, और जहां ज़्यादा से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसको डायामीटर कहा जाएगा। अगर डायामीटर फाइनाइट हो, इसका मतलब ये है कि जो भी सेट है उसके जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसके पॉइंट्स के दरमियान वो एक फाइनाइट नंबर है। लेस देन एप्सिलॉन का मतलब यही है कि फाइनाइट है। तो इससे हमें ये पता चला कि वो सेट बाउंडेड है। फाइनाइट होना ज़रूरी नहीं है, जबकि बाउंडेड होना ज़रूरी है। बाउंडेड, वैसे एक और डेफिनेशन भी बाउंडेड के लिए कही जा सकती है कि अगर पूरा सेट किसी ख़ास रेडियस के बॉल के अंदर मौजूद हो, खैर बॉल हम आगे डिस्कस करेंगे इसलिए मैंने यहाँ इसको नहीं कहा, तो वो सेट बाउंडेड होता है। ख़ास रेडियस के मतलब ये है कि उसका डायामीटर फाइनाइट होगा। नेक्स्ट नंबर 22, लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड डायामीटर ऑफ एक्स इज़ फाइनाइट, देन डी इज़ कॉल्ड बाउंडेड मीट्रिक। अगर पूरी स्पेस का डायामीटर भी फाइनाइट हो तो उस मीट्रिक को भी हम बाउंडेड मीट्रिक कहते हैं। मीट्रिक स्पेस खुद तो बाउंडेड होगी, लेकिन वो जो मीट्रिक है वहाँ डिफाइंड फंक्शन वो भी बाउंडेड फंक्शन कहलाता है। ओके, एन एग्जांपल ऑफ अ बाउंडेड मीट्रिक इज़ कि इनमें से कौन सा मीट्रिक है जो कि बाउंडेड है। अब देखें, अगर हम पहले को छोड़ के दूसरे को देखें, यूजुअल मीट्रिक ऑन आर, कि क्या इसके हर दो जितने भी आपसी पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड किया जाए क्या वो हमेशा एक फाइनाइट नंबर से कम होता है, तो ये ट्रू नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर, आप अपनी मर्ज़ी से नंबर चुनते चले जाएं, ये रियल लाइन है। इस रियल लाइन पर अगर हम इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करें तो वो कम है, इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करें तो वो ज़्यादा है। इसी तरह से पॉइंट्स बढ़ाते चले जाएँ, इस साइड पे करते चले जाएँ, तो उनका डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, और ये बढ़ता ही चला जाता है, ये किसी फाइनाइट नंबर से कम नहीं रहता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो यूजुअल मीट्रिक है आर पर, ये बाउंडेड नहीं है। इसी तरह आर स्क्वायर पर भी बाउंडेड नहीं है। लेकिन अगर डिस्क्रीट मीट्रिक को देखा जाए, जो कि इस तरह से डिफाइंड है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल होता है 0 या फिर 1। 0 तब जब एक्स इक्वल हो वाई के, और 1 तब जब एक्स इक्वल ना हो वाई के। यानी जो भी आंसर है डी का वो या तो 0 है या फिर 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि डायामीटर ऑफ द सेट विल बी लेस देन 2, क्योंकि उसकी हमेशा हर दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो 0 या 1 होना है, तो 2 से तो कम ही रहेगा। 1.2 से भी कम है, 1.5 से भी कम है, यानी एक फाइनाइट नंबर से कम है, एक फाइनाइट है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रीट मीट्रिक जो है वो एक बाउंडेड मीट्रिक है। नंबर 24, इंटरसेक्शन ऑफ ये फाइनाइटली मैनी, सॉरी
फाइनाइटली मैनी बाउंडेड सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो अगेन एक बाउंडेड सेट होता है। देखिए ये कैसे, अगर आपके पास A1 A2 अप टू सो ऑन AN हो और ये सारे ही बाउंडेड हों, इसका मतलब यह कि इनका डायामीटर फाइनाइट होगा। अगर इनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो इंटरसेक्शन तो ऑलरेडी इन सब से कम होगा। इंटरसेक्शन A3 अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन AN, अगर सिर्फ इसे देखा जाए तो ये सब सेट होता है A1 का, सिर्फ बाकियों का भी होगा। तो जब एक सेट स्मॉलर सेट हो और एक ग्रेटर सेट हो तो स्मॉलर सेट का डायामीटर भी कम होता है बड़े सेट से, तो इसका डायामीटर A1 के डायामीटर से कम होगा और A1 का डायामीटर फाइनाइट है। इसका मतलब ये है कि इनके इंटरसेक्शन का डायामीटर भी फाइनाइट है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनका इंटरसेक्शन भी बाउंडेड है। इसी तरह से ये एक थ्योरम है कि यूनियन ऑफ फाइनाइटली मैनी बाउंडेड सेट्स के अगर फाइनाइटली मैनी बाउंडेड सेट चुने जाएं तो उनका जो यूनियन है वो अगेन एक बाउंडेड सेट होता है। बाकी ऑप्शन कंफ्यूजिंग हैं लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर बाउंडेड ही है। अब यहाँ एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर मैंने फाइनाइटली मैनी का वर्ड यूज़ किया, ये ज़रूरी है। यूनियन में फाइनाइटली मैनी बाउंडेड सेट्स का यूनियन बाउंडेड होगा, यानी आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता यहाँ पर, जबकि इंटरसेक्शन में आर्बिट्रेरी भी हो सकता है। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ओपन सेट, ओपन बॉल और इससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे।